जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज मैं हनुमान जी के कुछ विशेष टोटके बताऊंगी आप लोगों को, कुछ 2-4 जो बहुत ही विशेष हैं, जिनको आप कभी भी कर करके अपनी दुख को और अपने संकट को दूर कर सकते हैं। इसलिए यह वीडियो बहुत ही खास है। इस उपाय को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही काम का उपाय है। आपके हनुमान जी के बहुत ही सरल से टोटके हैं। इनको करने से आपके बड़े से बड़े संकट भी दूर हो सकते हैं, बशर्ते उनको सही तरीके से किया जाए तो इसलिए वीडियो ज़रूर देखिए। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए तुरंत, और लाइक करिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और वीडियो को शेयर करिए। हो सकता है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं हो, लेकिन आपके द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पास यह वीडियो पहुंच जाए जिसको इसकी ज़रूरत हो, तो इसलिए शेयर भी ज़रूर करिए। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद, और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हमेशा हनुमान जी के कुछ ना कुछ उपाय आप लोगों को देती रहती हूँ टाइम टाइम पर, कि आप लोग करके उससे अपने जीवन को सुंदर बना सकें। लेकिन आज मैं आप लोगों को हनुमान जी के कुछ चमत्कारिक टोटके बताने वाली हूँ। कुछ छोटे छोटे चीज़ें जिसको करके आप अपने बड़े बड़े से संकटों को दूर कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय जय सिया राम। देखिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, जैसा कि सबसे पहले बात तो यही है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करना कैसे चाहिए कि जिससे आपको तुरंत उसका फल मिलना शुरू हो जाए। हनुमान चालीसा का पाठ सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या सही तरीके से करते हैं? सबको उसका फल उतना मिल पाता है जितना मिलना चाहिए? नहीं, क्योंकि उसका तरीका ये है कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान श्री राम का नाम लेना है। सीताराम 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 सीताराम, ऐसा कम से कम कुछ देर तक बोलिए। या तो श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, इसको पहले बोल लीजिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन पहले भगवान श्री राम का नाम लीजिए। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत लोग कहते हैं अरे हम तो रोज़ करते हैं तो क्यों नहीं होता है। अरे रोज़ क्या, तुम रोज़ आप करते हो तो रोज़ आपकी सारी मनोकामनाएं तो नहीं पूरी होंगी ना। लेकिन अगर आप रोज़ करते हो तो कुछ तो आपके जीवन में बदलाव होगा। आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, दैविक शक्तियाँ तुरंत नहीं दिखाई देती हैं। कोई जादू नहीं है कि बस ऐसे किए और बदल गया, चुटकी मारे और सब बदल गया, ऐसे नहीं होता है। कुछ दैविक शक्तियाँ हैं जो धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसमें रमते जाते हैं वैसे वो दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब दूसरा चीज़ है हनुमान जी को चोला चढ़ाना। मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है और उससे भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं जितने भी बड़े मंगलवार गए हैं, मैंने सब में आप लोगों को कहा है कि हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। बहुत लोगों ने चढ़ाया होगा, बहुत लोगों ने नहीं चढ़ाया होगा, लेकिन जिन्होंने चढ़ाया होगा उनको उसका फल अवश्य ही मिलेगा। ये मेरी बात देखिएगा आप, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। अब देखिए, हनुमान जी को सिंदूर, लौंग और पान विशेष रूप से चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर, लौंग और पान चढ़ाने से आपकी आर्थिक समस्याएं जो होती हैं वह दूर होती हैं और धन धान्य में वृद्धि होती है। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ, चलो पान आप रोज़ ला के नहीं चढ़ा सकते, लौंग आपके घर में होती है, आप चढ़ा सकते हो, वो भी मान लो नहीं है आपके पास, नहीं चढ़ा सकते। सिंदूर तो चढ़ाओ, डेली एक चुटकी सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाना शुरू करिए। देखिए, आपके घर से धन संबंधी समस्या अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। ठीक है। अब देखिए, नियमित रूप से हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करना। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी को तुलसी दल कितना प्रिय है। अब प्रिय क्यों है, अब इसका मैं एक बार एक कहानी बता चुकी हूँ। लोगों को लगता है बकवास करती हूँ, लेकिन मन करता है कि थोड़ा बता दूँ।
एक बार क्या हुआ, हनुमान जी को बहुत भूख लगी थी, माता सीता भोजन बना रही थी। सभी लोग जानते हैं पर बच्चे शायद बहुत लोग नहीं भी जानते हो। तो माता सीता बोली कि आओ पुत्र भोजन कर लो। पुत्र गए भोजन करने। अब पुत्र भोजन करते गए पूरा भंडारा समाप्त हो गया। पुत्र का पेट नहीं भर रहा है। अब माता सीता ने सोचा कि अब क्या करूं, भंडारे में इतना सा ही भोजन बचा है। तब माता सीता दौड़ के गईं, एक तुलसी का पत्ता लाईं और उसमें डाल दिया उन्होंने। ठीक, उसके बाद उन्होंने ले आके उनके पास रख दी, मांगे और तो जो इतना सा था ले आके रख दिया तुलसी का पत्ता डाल करके। अब उसमें से उन्होंने थोड़ा सा खाया, उनका पेट भर गया, करके उठ गए। ठीक, तो इसलिए उनको तुलसी का जब भी उनको भोग लगाइए, उनको तुलसी दल जरूर अर्पण करिए और हो सके तो एक तुलसी दल पर राम लिख करके उनको रोज़ चढ़ाना शुरू करिए। फिर देखिए चमत्कार। बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण सी ये चीज़ें हैं। अगर आपने यह करना शुरू कर दिया तो आपका जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी। इस चीज़ को तो आप मान लीजिए। आप हनुमान जी को मतलब कैसे भी प्रसन्न कर सकते हैं। हनुमान जी तो इतने सीधे साधे हैं ना कि उनको आप किसी भी रूप में कैसे भी मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके, थोड़ी मतलब चीज़ें करके आप जो है उनको प्रसन्न कर सकते हैं। अब हनुमान जी को लौंग चढ़ाने से संकटों का निवारण होता है। अगर आपके जीवन में संकट है, चल रहे हैं और आप संकटों से परेशान हैं, तो हनुमान जी को लौंग आप जरूर चढ़ाइए। ऐसा माना जाता है कि लौंग चढ़ाने से आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर होती हैं और धन दौलत में वृद्धि होती है। आपको लौंग खोजने कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है, तो आप जो है लौंग तो चढ़ा ही सकते हैं ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि नहीं चढ़ा सकते। आप जो है लौंग चढ़ाना शुरू करिए। जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ही सुंदर जानकारी दे रही हूँ। ऐसी मतलब छोटी छोटी चीज़ें शायद ही आप लोगों को कोई बता पाएगा। अब देखिए, हनुमान जी को नींबू और मिर्च अर्पित करने से क्या होता है। सब लोग कहते हैं ना कि अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो वहाँ ये नींबू और मिर्च देते हैं दरवाजे पे लगाने के लिए। तो आखिर उसका क्या मतलब होता है। नींबू मिर्च मतलब हनुमान जी को अर्पित करने से हमको क्या फल मिलता है। तो देखिए, आप 4 मिर्च ऊपर और 4 मिर्च नीचे बांधकर बीच में नींबू लटका दें। इसके बाद उस माला को अपने घर या कार्य स्थल पर लटका दें। ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह दूर होती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप नींबू का उपाय भी कर सकते हैं। कोई चीज़ें देखिए बेकार नहीं होती हैं। हर उपाय का एक अपना तरीका है, एक अपना ढंग है और उसको जो है आप अगर सही तरीके से करेंगे तो। अब देखिए, मैं आप लोगों को हनुमान जी का एक सबसे गुप्त उपाय बता रही हूँ, जो बहुत ही गुप्त उपाय है, बहुत गुप्त तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, मनोकामनाएं पूरी करने के लिए और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह उपाय जो है सहायक हो सकता है। अब इसमें क्या है, आक के पत्तों की माला, आक यानी कि मदार, 108 आक के पत्तों की माला पर राम राम लिखकर माला बनाएं और हर शनिवार को हनुमान जी को वह माला पहनाइए। साथ ही हनुमान जी की 7 बार परिक्रमा करें, वह भी उल्टी, सीधी परिक्रमा नहीं करनी है, परिक्रमा करिए लेकिन उल्टी। सीताराम हनुमान का कीर्तन करें और ओम ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद आप देखिए कि आपके जीवन में कितना बदलाव होता है और आपके जीवन से दुख दरिद्रता का नाश कैसे होता है। हनुमान चालीसा की गुप्त चौपाइयाँ, हनुमान चालीसा की मतलब पाठ करने से धन, यश की और सफलता की प्राप्ति होती है। लाल रंग हनुमान जी को
बहुत ही प्रिय है। इसलिए लाल कपड़े, लाल फूल और लाल सिंदूर का उपयोग हनुमान जी की पूजा में आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको उसका फल मिलेगा। बंदरों को गुड़ और चना खिलाना शुरू करिए। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप बंदरों को गुड़ चना खिलाइए, फिर देखिए हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर कैसे होती है। सरसों के तेल का दीपक, हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। खास करके सावन के मंगलवार अब आने वाले हैं। सावन के मंगलवार में यह उपाय विशेष लाभ देता है, तो इसलिए इस उपाय को सावन के मंगलवार में अवश्य करिएगा। पीपल के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से भी आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार से जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, हर उपाय में नारियल अर्पण करने के लिए देखिए, तो इसलिए हनुमान जी को नारियल अर्पण करने से आपके जीवन में घोर से घोर बाधाओं का नाश होता है और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस प्रकार से यह छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे छोटे छोटे उपाय बताए हैं। यह वीडियो बहुत ही काम का है, इसको ज़रूर देखिएगा। अगर अब तक मैंने जैसे कहा भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ और आप लोगों को ऐसे अच्छी अच्छी जानकारियाँ देती रहूँ। बाकी वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।